हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं उम्र या आयु से संबंधित प्रश्नों के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वह व्यापम के पेपर हो, चाहे वह एसएससी के पेपर हो, या अब हम बात करते हैं कोर्ट के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपको उम्र या आयु का जो ये चैप्टर है, इससे आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस को आप बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। तो आपके 1 या 2 नंबर जो भी एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन, तो आपके ये पक्का होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो हमें इसके कुछ फंडामेंटल्स जानना चाहिए, मतलब आधारभूत बातें इनकी हमें जानना चाहिए। जैसे कभी भी जब कोई व्यक्ति है जैसे, तो उसकी आयु कभी भी क्या नहीं होती है, घटती नहीं है। मतलब कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति 50 साल का हो और अगले साल वह 49 साल का हो जाए? ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। हमेशा यही होगा कि अगर वह 50 साल का है तो वह अगले साल 1 साल उसका बढ़ेगा और वह 51 साल का हो जाएगा। हाँ, अगर कभी कहा जाता है कि पूर्व में उसकी आयु कितनी थी, भाई जितनी आयु पूर्व में कहेंगे तो वह आप बता सकते हैं कि आज अगर वह 51 साल का है और अपन कोई भी पूछे उससे कि 5 वर्ष पहले आप कितने के थे, तो भाई वो बोलेगा कि हम 46 वर्ष के थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 50 वर्ष का इस साल है और अगले साल में भाई 49 वर्ष का हो जाए। ऐसा कभी भी होता नहीं है। जैसे फिर इसके बाद सेकंड है इसका कि दो व्यक्तियों के बीच जो भी एज का डिफरेंस होगा वह कभी भी कम नहीं होता है। कैसा? जैसे एक पिता है, उसकी उम्र 50 वर्ष है, और पुत्र है, उसकी उम्र 20 वर्ष है। ठीक है ना? तो इनके बीच का जो एज का डिफरेंस है यहाँ पर 30 वर्ष का है, मतलब पिता इससे 30 वर्ष बड़े हैं। तो चाहे पिता 90 वर्ष के हो जाए या बेटा 50 वर्ष का हो जाए या बेटा 90 वर्ष का हो जाए, पिता और पुत्र के आयु के बीच का अंतर कभी कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 वर्ष ये बढ़ेगा तो 10 वर्ष उसका पुत्र भी बढ़ेगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि पिता बढ़ता रहे और पुत्र की आयु 50 वर्ष की 50 वर्ष ही रहे या 20 वर्ष की 20 वर्ष ही रहे। प्रत्येक इंसान की समान जितने साल बढ़ते जाएंगे उनकी एज भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। मतलब एज का डिफरेंस कभी भी कम नहीं होता है। ये बात आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट इसका, जो बहुत ध्यान देने वाला है। उसको हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि कौन सा इसका थर्ड पॉइंट है। स्टूडेंट्स, इसका हम अगर थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यदि किसी कहा जाता है कि दो व्यक्तियों ए और बी की आयु टोटल है यहाँ पर 40 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग क्या होगा? मतलब ए और बी की आयु का योग है अभी कितना है, 40 वर्ष। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि सर के 40 वर्ष है दोनों की आयु का योग, 4 वर्ष बाद इनकी आयु 4 और आप जोड़ के 44 बोलने वाले हैं? तो ऐसा कभी नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखिए, कभी भी जैसे आयु में जो भी अंतर आता है, तो वह देखिए कैसे, 2 व्यक्ति है ना यहाँ पर। अब 2 व्यक्ति हैं तो 40 वर्ष दोनों की आयु का योग है, और यहां पर अंतर आप कितने का आ रहा है, 4 वर्ष बाद का पूछ रहे हैं। तो देखिए, 4 वर्ष ए की भी बढ़ेगी, 4 वर्ष बी की भी बढ़ेगी। मतलब टोटल कितना इंक्रीमेंट होगा, 8 वर्ष का होगा। मतलब वर्ष आपको 4 जरूर दिए हैं, लेकिन जब 2 व्यक्तियों की आयु का योग हो या और कुछ हो, उस समय पर हम यहां पर डबल बढ़ाते हैं। मतलब 4 + 4। क्यों? क्योंकि दोनों की आयु में इंक्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक की आयु में इंक्रीमेंट हो, एक की आयु उतनी ही रहे और उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर 8। ऐसे ही पूर्व का भी बोला जाए तो फिर यहाँ पर अगर 3 वर्ष बोल दे तो फिर पूर्व में तो यहाँ पर फिर 6 वर्ष टोटल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष ए के में से भी कम होंगे, बी के में से भी कम होंगे। तो ये बेशक हमें जानना आवश्यक है। अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि आज हमें कौन सी ट्रिक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए, हमें एक यहां पर ट्रिक यूज करनी है, वर्षों की अवधि इनटू
यहां पर वर्षों की अवधि इनटू यहां पर बाद के अनुपात का अंतर। अभी मैं बताऊंगा आपको अनुपात का कि क्या है अनुपात, इनटू जिसकी आयु हमें ज्ञात करना है वो हमें यहां पर लिखना है, और फिर बटे में हमें क्या करना है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहां पर अनुपातों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका अंतर, जैसे 3 अनुपात यहां पर 2 दिया है और यहां पर दिया है 7:3। तो अब हमें इनका अनुपातों का बीच का जो अंतर रहेगा, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, जैसे यहां पर 7 का करेंगे 2 में तो यहां पर आ जाएगा 14, और 3 का करेंगे 3 में तो यहां पर आ जाएगा 9। हमें यहां पर माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है, हमें तो 14 में से 9 जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी घटाएंगे, अंतर आएगा। जैसे यहां पर 5 आ जाएगा तो हमें बटे में 5 कर देंगे। इसी प्रकार से 1 भी हो सकता है अंतर, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी, और 5 और 6 भी हो सकता है। कुछ भी अंतर यहां पर निकल के आ सकता है। जो हमारे अधिकांश क्वेश्चंस रहेंगे वह इसी पर आधारित रहेंगे। एक पॉइंट और आपको समझना आवश्यक है, जैसे बोला जाए कि 4 वर्ष पहले, ठीक है ना, 4 वर्ष पहले 3:2 है और 8 वर्ष बाद 2:1 है। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, ये बात करी जा रही है 4 वर्ष पहले की और ये बात करी जा रही है 8 वर्ष पहले की, और आयु निकालने को कह दें आपसे वर्तमान की, तो हमें वर्तमान के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। अब जब वर्तमान के बारे में नहीं बोला गया तो यहां पर ये माइनस मतलब पहले की आयु, ये प्लस इसका साइन बाद की आयु, इसका यहां पर आप ये मत कीजिए कि माइनस प्लस है तो हम जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ ये इसलिए कि आपको ये समझ में आ सके कि ये बाद की आयु है, ये पहले की आयु, इसके लिए ये साइन यहां पर लगाए गए हैं। तो फिर आपको क्या करना है, वर्तमान की आयु निकालने के लिए जो वर्षों की अवधि होगी वहां पर आपको 4 + 8 को जोड़कर लिखना है, 8 × 4 = 12। इस प्रकार से आपको लिखना होगा, यहां पर बेशक ध्यान दीजिए। फिर यहां पर अब हम बात करते हैं, ये थे हमारे बेसिक, आपको 5-6 जो बताए हैं इनको फिर से आप रिपीट करके देखिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज के टॉपिक के लिए। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब हमें बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करनी है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि सर ने जो समझाया वह हमें अभी भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट कीजिए, प्रयास किया जाएगा कि फिर से आपको उसी जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप उसका ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालिए, मैं फिर से उस पर वीडियो बना के आपको फिर से समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि आप लोग समझ सकें। हम तो समझे हैं ही, आप लोग समझ सकें कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे वीडियो बनाने का मोटिव तभी पूरा होगा जब आप लोग समझ सकेंगे मैथ्स के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही है, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। यहां पर मैं एक्स का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपको समझ में ना आए। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें एक्स का यूज होगा, वरना कहीं पर भी एक्स का यूज नहीं होगा। तो आप कोई भी जो स्टूडेंट्स मैथ में बिल्कुल वीक है वह भी इस ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। कॉमन सेंस नॉर्मल सा लगेगा वो आपको लगाना है। सेकंड बात स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट वीडियो रहेगी ये आपको सभी को देखने को मिलेगी। इसके बाद की जो मैथ्स की वीडियो रहेंगी वह उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर आपको देखने को मिल रहा है वीडियो में, आप इस पर कॉल कीजिए और बात कीजिए कि कैसा क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन के बारे में। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखिए, पिता और पुत्र की आयु का योग यहाँ पर कितना है, 47 वर्ष। अगर हम पिता और पुत्र को यहाँ पर बार बार लिखेंगे कि तो बहुत बड़ा शब्द होगा, तो अगर हम इसको डिफाइन कर दें कि पिता हमारा ए है, पुत्र हमारा बी है, ठीक है ना, इनकी आयु का योग कितना है, 47 वर्ष है। यहाँ पर अगर हम प्लस लगा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर योग बोला गया है, तो ए + बी की आयु कितनी है, यहाँ पर 47 वर्ष है। 4 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। कब होगी ये, जब 4 वर्ष बाद होंगे तो ये लोग कितने कितने के हो जाएंगे, 4:1। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ये तो दिया नहीं गया है कि पिता 4 गुना बड़ा होगा या पुत्र 4 गुना। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी पिता छोटा नहीं होगा, पुत्र हमेशा छोटा रहेगा, पिता हमेशा बड़ा रहता है।
तो इसलिए हमने 4 को अनुपात यहाँ पर रखा है और 1 को यहाँ पे रखा है। अब अनुपात की बात करें कि सर हम अनुपात को कैसे समझे, तो देखिए अनुपात वह गणितीय व्यंजक होते हैं जो समान किसी राशि से इनको छोटा कर दिया जाता है डिफाइन करने के लिए। जैसे 10 है और 20 है, अगर हम इसको एक कॉमन फैक्टर, अब 10 और 20 बड़ी संख्या है, अगर हम इसको 10 से काट दें तो 1 आएगा। एक कॉमन कोई संख्या लेके अगर हम इन दोनों में अगर भाग जाता है उस कॉमन संख्या से जितने बार जाता है, अगर हम उसको उतने बार लिख देते हैं तो वही तो अनुपात कहलाते हैं। एक कॉमन संख्या हमने क्या ली, 10 ली। अगर हम यहाँ पर जैसे 15 लें और 25 ले लें, अब यहाँ पर कौन सी संख्या का भाग इनमें जा सकता है, तो 5 का जाएगा 3 बार और यहाँ पर 25 में जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर ये अनुपात बन जाते हैं। मतलब एक कॉमन संख्या से जब भाग जाता है और फिर जो निकल के आता है शेष वह कहलाता है हमारे अनुपात कहलाते हैं। अनुपात के साइन में बीच में कॉलन लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर 4:1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात कब की जा रही है, 4 वर्ष बाद की। तो 4 वर्ष बाद की जब की जा रही है और अब 4 वर्ष ए के भी बढ़ेंगे, 4 वर्ष बी के, मतलब टोटल कितने होंगे, 8 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो अगर हम कहें कि 47 में अगर हम 8 वर्ष जोड़ दें तो क्या हम 4 वर्ष बाद पहुंच जाएंगे, बिल्कुल हम पहुंच जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 47 में 8 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें अनुपात कितना दिया है, 4:1 दिया है। अब हमें किसका निकालना है, पुत्र की उम्र क्या होगी, हमें पुत्र की उम्र निकालना है। तो अगर हम एक यूनिट, एक इकाई की वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पर 4 और 1 5 यूनिट दिए हैं, अगर हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम पुत्र की आयु या पिता की आयु निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें हम अगर इनको दोनों को अनुपातों को जोड़ दें, 4 और 1 5, इसको जोड़ें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हमारा यहां पर निकल के आता है 11 वर्ष। ये कब का निकल के आएगा हमारा, 4 वर्ष बाद, क्योंकि यहां पर 55 जो है यह 4 वर्ष बाद की आयु, क्योंकि यहां पर हमने 8 जोड़े हैं तो इस कारण से यहां पर 11 वर्ष जो पुत्र की आयु निकल के आई ये 4 वर्ष बाद की है। और अब यहां पर जब कुछ नहीं कहा गया, मतलब इन्होंने कहा है कि वर्तमान की आयु ज्ञात करना। जब कुछ नहीं कहा जाता तो वर्तमान की, तो अगर हम 11 में से माइनस कर दें 4 तो हमारा जो 7 आएगा वही तो इसका आंसर है, 7 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जब आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने लगेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम पिता को अगर ए से यहां पर करें क्लियर, ए, और पुत्र को बी से कर दें। अब यहां पर तिगुनी है, पहले ही अनुपात दे दिया ए और इसका ए, मतलब पिता होगा 3 गुना, बेटा होगा 1 गुना। 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्षों के बाद, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। उस आदमी मतलब पिता ही है वह आदमी, उसकी उम्र क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था कि वर्षों की अवधि, तो हम वर्षों की अवधि 10 है इंटू बाद के अनुपात का अंतर, तो बाद का अनुपात हमारा ये है 2:1, इसका बीच का अगर हम इसमें से माइनस कर दें 2 में से 1 तो 1 आएगा, इंटू यहां पर अब हमें किसकी आयु निकालना है, वर्तमान आयु उस आदमी की, और उस आदमी का हमें यहां पर अनुपात क्या दिया है, 3 दिया है। तो हम अगर इसको 3 को यहां रख दें और बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 और 2 का, तो देखिए 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएंगे तो हमारा बचता है 1, 1 से 1 तो हो गया यहाँ डिवाइड, अब बचा है 3, और 3 का हम करेंगे 10 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमें इस पेन को चलाना पड़ रहा है, लेकिन यदि आप लोग करेंगे तो आप सिर्फ इसको देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। अगर आप एक्स से करेंगे तो आपको पेन ही उठाना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पिता हमने ए माना, पुत्र को हमने बी मान लिया। 10 वर्ष पूर्व, हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा दे रहा कि हमें ये पता चले कि ये पूर्व की आयु कितनी थी, तिगुनी थी, 3 और 1, पिता होगा 3 गुना, पुत्र होगा 1 गुना। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगनी होगी। अब कब की बात कर रही है, 5 वर्ष बाद की दुगनी, ठीक है ना।
अब यहां पर वर्तमान का तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, और यहां पर आप कह रहे हैं उसकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, तो उसकी किसकी, दोनों की आयु का अनुपात बताना है। यहां पर हमें किसी की एज मत नहीं बताना है, हमें यहां पर अनुपात बताना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहां पर दोनों की आयु का अंतर, यहां पर वर्षों की अवधि पता है, हमें वर्तमान और ये दिया है, तो प्लस और माइनस, तो हम इसको जोड़ देंगे। यहां पर माइनस और प्लस को इतना ध्यान मत दीजिए, ये सब वर्षों को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यहां पर ये साइन लगाए गए हैं। 10 और 5 15, वर्षों की अवधि कितनी है 15, इंटू बाद के अनुपातों का अंतर 2:1 है तो 1 आ जाएगा, इंटू अब यहां पर क्या है, अनुपात पूछा है, तो इसलिए हमें दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी, फिर हमें अनुपात निकालने पड़ेंगे। तो हम जैसे पहले पिता का निकाल ले रहे हैं, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे करेंगे, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 1 आएगा, 15 45, मतलब पिता 45 वर्ष का है, कब 10 वर्ष पूर्व, और पुत्र का 1 अनुपात है, तो अगर हम 3 की जगह 1 रखें तो ये 15 वर्ष का, कब है ये 10 वर्ष पूर्व, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाला लिया। स्टूडेंट्स अगर आप नीचे का 2 लेते तो फिर अपन 5 वर्ष पहले आयु में पहुंच जाते, तो फिर हमें उसमें से घटाने पड़ते, लेकिन अगर हमने लिया है अनुपात यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व का, तो ये हमारी पूर्व की आयु आ चुकी है। अगर हम इसमें 10 जोड़ दें और इसमें 10 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 55, यहाँ पर हो जाएंगे 25। अब हम इनको कौन से कॉमन फैक्टर से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए 5 से अगर हम इसको करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 11 बार जाएगा इसमें भाग, और 5 का इसमें जाएगा 25, 5 बार जाएगा। तो देखिए ये हमारा अनुपात निकल के आएगा, और यही तो हमारा आंसर है 11:5। बिल्कुल सिंपल भाषा में कोशिश की जा रही है कि आपको समझाया जा सके। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं और सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की आयु का तिगुना है। एक आदमी को ए और उसके पुत्र को हमने बी माना, तिगुना है तो हमने 3 और 1 यहां पर कर दिया। 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी, कब 4 वर्ष पहले, हम माइनस का साइन लगाएंगे, ये कब की है 4 गुना थी, 4 और 1 का यहाँ पर रेशियो बना। आदमी की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ना तो पहले ना बाद तो दिया नहीं था ना, तो ये हमारा वर्तमान का अनुपात है, ये हमारा 4 वर्ष पहले का अनुपात है, तो हम वर्तमान की आयु निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्षों की अवधि का योग, तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू बाद के अनुपातों का अंतर, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, इंटू हमें किसकी आयु निकालना है, आदमी की। आदमी को हमने 3 गुना है आदमी यहाँ पर, तो हम उसको रखेंगे बटे में, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, दोनों का अंतर आएगा 1, मतलब यहाँ पर कोई ज्यादा अंतर है नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 3 त्रिका 9 और 9 चौको 36, यहाँ पर हमारी एज निकल के आएगी। बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ एक बार आप अगर देखेंगे तब भी आपसे बन जाएंगे, कोई कठिन सवाल नहीं है। और एज का चैप्टर ही बहुत सिंपल होता है, और 1 नंबर आपका या 2 नंबर आपके पक्के रहते हैं इसमें, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद में राम के पिता की उम्र उसकी उम्र की 3 सही 1/2 गुनी है। तो पहले तो हम इसको अनुपात में बना लें। अनुपात में बनाने के लिए क्या किया जाता है, हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 और ऊपर 1 है तो हम इसको जोड़ देंगे तो 7/2, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो हमें चाहिए इस प्रकार से लिखना, तो हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो यहां पर आप देखेंगे कि राम और उसका पुत्र को हम बी मान लें, और यहां पर 7:2 हमें मिल गया है, 3 वर्ष पहले का हमें ये मिल गया, और कितना था 4 गुना था। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इंटू 3 करेंगे, बाद के अनुपातों का अंतर यहां पर कर देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में किसकी आयु पूछी है, राम के पिता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु जब कुछ नहीं कहा जाता तो ये वर्तमान माना जाता है। तो राम के पिता का अनुपात कितना है 7, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 एकम 7, दोनों का अंतर 1 है, तो कोई बात ही नहीं है। 3 त्रिका 9 और 9 7 63 होता है, तो ये 63 वर्ष हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा।
स्टूडेंट्स यदि आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो इसके लिए तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हालांकि नहीं आते हो कमेंट कीजिए, हम आपको स्क्वायर करना सिखा देंगे, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है वह भी आपको हम सिखा देंगे कि जोड़ घटाना कैसे करना है, और आपको जो रहते हैं कि पहाड़े कैसे याद करना है वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। निसंकोच होके आपको जो भी है बताइए। आपका नाम तो ओपन किया नहीं जा रहा है, आपकी शक्ल भी यहाँ पर दिखाई नहीं जा रही है, इसलिए आप तो जो भी आपका छोटे से छोटा क्वेश्चन आप वह कमेंट में कीजिए, ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालिए, सभी को सॉल्यूशन किया जाएगा। क्योंकि यदि आज डाउट पूरे सही हो जाएंगे ना, आपके क्लियर हो जाएंगे सभी, तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। फिर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16 वर्ष पूर्व मीना की मां उससे 4 गुना अधिक उम्र की थी, 4 वर्ष बाद मां मीना से 2 गुना अधिक उम्र की होगी, मीना की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम माँ को ए से और मीना को एम से प्रदर्शित करें, 16 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, यहाँ पर कितनी दी हुई है 4 गुना, 4:1, और 4 वर्ष बाद तो यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर कितना है 2 गुना। अब हमें यहाँ पर वर्तमान आयु यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हमने एक क्वेश्चन में 16 वर्ष पूर्व किया था। अब अगर हम बाद के क्वेश्चन है जैसे 4 वर्ष बाद का दिया है तो हम इससे कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं वर्तमान आयु, अगर हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वर्षों का योग कर लेंगे, 16 20 हो जाएगा इनटू। अब यहाँ पर अगर हम 4 वर्ष बाद वाले से क्वेश्चन को सॉल्व करें, अभी हमने पहले वाले से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसी तरह का एक क्वेश्चन था। अगर हम बाद के क्वेश्चन इससे सॉल्व करना चाहते तो हमें किस प्रकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हम जो अनुपातों का अंतर, बाद के अनुपातों का अंतर था उसको ना लेके पहले वाले अनुपात का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 है इनटू, यहाँ पर किसकी आयु निकालना है, मीना की। मीना के कितना दिया है 1 यूनिट दिया है, तो हम इसमें 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 का 1 में करेंगे, 4 का 1 में, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 2 एकम 2, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2। हम इससे डिवाइडेशन करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 और 10 बार जाएगा, और 10 का हम 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 वर्ष आएगी। ये कब की आएगी 4 वर्ष बाद की मीना की आयु। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो अगर हम 30 में से -4 कर दें तो 26 वर्ष मीना की वर्तमान आयु निकल आएगी। ये 4 क्यों हमने यहाँ पर कम किए हैं, क्योंकि अभी जो 30 वर्ष आयु आई है ये कब की आई है 4 वर्ष बाद की, और हमें तो वर्तमान में आना है ना, 4 वर्ष बाद से हमें वर्तमान में पहुंचना है, तो हमने इसमें से -4 किए, तो यहाँ पर 26 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर भी आंसर देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश और राजेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। सुरेश और राजेश की आयु का, तो देखिए एस से सुरेश और आर से राजेश, यहाँ पर इनका अनुपात है 5 और 7। 8 वर्ष बाद 48, यदि सुरेश 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा, कब हो जाएगा सुरेश 8 वर्ष बाद। सुरेश जो है यह अगर 8 वर्ष बाद बात करें तो यह 48 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितने का होगा। तो वर्तमान में अगर हमें पता करना है, ये अभी कब की बता रहे हैं, जब 8 वर्ष बाद ये 48 वर्ष का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अभी यह कितने वर्ष का होगा, तो 48 - 8 कर देंगे तो ये अभी होगा 40 वर्ष का। और जब 40 वर्ष का यह सुरेश है और उसका अनुपात यहाँ पर 5 दिया है, तो हम एक अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 40/5 अगर हम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 8 मतलब 1 यूनिट बराबर 8 है। तो हम 7 यूनिट का भी राजेश का भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन एक संख्या जैसे ये 8 है, इससे भाग दिया गया होगा जब 5 आया होगा, जब 8 का भाग 5 बार गया होगा 40 में, तब यहाँ पर 5 आया। इसी प्रकार से कोई एक ऐसी संख्या है जिसका भाग हमने यहाँ पर 8 में दिया, 8 का भाग दिया होगा जिस संख्या में, जिससे हमारा 7 निकल के आया था। अब वह संख्या निकालने के लिए हम 7 में अगर वापस गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वह संख्या क्या थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 साते 56, ठीक है ना। यहाँ पर वह संख्या हमारी 56 निकल के आ गई। मतलब राजेश की वर्तमान आयु कितनी है 56 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है तो 12 वर्ष बाद, मतलब अब ये वर्तमान नहीं पूछ रहे हैं, ये राजेश का 12 वर्ष के बाद की आयु पूछ रहे हैं। तो अगर हम इस 56 में 12 को जोड़ दें तो यहाँ पर हमारी आयु निकल के आएगी 68 वर्ष, और यही तो हमारा आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बड़ा ना तो एक्स की आवश्यकता है, सिर्फ एक कॉमन सेंस और लॉजिक की आवश्यकता है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, माना हमने 3:5 है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। कब होगा ये? जब 6 वर्ष गुजर जाएंगे। उनकी आयु का अंतर क्या है? अभी तक देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमसे पूछे जा रहे थे कि ए की आयु क्या होगी, बी की आयु क्या होगी। अब हमसे पूछा गया है इसके बीच का अंतर। अब अगर हम ए की पूछी जाती थी तो हम 3 को रख देते थे, और बी को पूछा जाता था तो हम बी को। अब अंतर पूछा गया तो हम अंतर का जो डिफरेंस है इन दोनों अनुपातों के बीच, 3:5 के बीच में, तो 2 का अंतर है, हम इसको भी रख सकते हैं फॉर्मूला अपने ट्रिक में। तो देखिए वर्षों की अवधि 6 इंटू बाद के अनुपातों का अंतर 1 इंटू हमें अंतर यहाँ पर 2 दिया है तो हम इसको रख सकते हैं, बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, इनके बीच का अंतर 1, 6 में जाएगा इसका 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 हमारा निकल के आ जाएगा और यही तो हमारा आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ा इसमें कोई अलग से नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर चिल्ला के अलग से समझाऊं तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में हम इनको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें पेन को यूज ही नहीं करना है, हम तो डायरेक्ट देख के ही इसको सॉल्व कर सकते हैं और विदिन 30 सेकंड में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, सिर्फ थ्योरी पढ़ के। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का औसत 35 वर्ष था। ये कब था? 4 वर्ष पूर्व। अब औसत की बात की जा रही है, मतलब यह संख्या योग नहीं दिया है, योग में और औसत में अंतर होता है। देखिए 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी, तो अगर हम बात करें औसत कितना दिया है? 35 दिया है। तो अगर हम दोनों की आयु अगर हमें निकालना है तो हम इसमें इंटू 2 कर दें, क्योंकि यहाँ पर एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? 2 हो गए हैं, ए और बी। तो हम यहाँ पर कर दें तो मतलब 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 70 वर्ष था और औसत की बात की जाए तो वह 35 था। क्यों? औसत कब निकलता है? जब उसमें जितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या का भाग दिया जाता है और जो एक कॉमन संख्या निकल के आती है उसको हम औसत कहते हैं, एवरेज मानते हैं। मतलब हो सकता है किसी की आयु यहाँ पर 34 वर्ष हो, किसी की आयु 36 वर्ष हो, ऐसा भी हो सकता है, एक की 30 हो, एक की 40 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर औसतन इनकी आयु 35 वर्ष है, लेकिन योग हम बात करें तो कितना है? 70 वर्ष। वह भी कब? जब 4 वर्ष पूर्व। अब फिर आया बात कि सी के साथ उनकी आयु का औसत 34 वर्ष की। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एक और भाई आए हमारे, ए प्लस बी और प्लस सी और आ गए और इनकी आयु का औसत कितना हो गया? 34 वर्ष। अब अगर हमें इनकी भी आयु का योग निकालना है तो हम यहाँ पर अब कितने लोग हो गए हैं? 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 का गुणा करें अगर यहाँ पर, तो 4 तिया 12 की 2 और 3 त्रिका 9 और 1 10। मतलब जब ये तीनों जब मिले थे, कौन कौन? ये कब का था? 4 वर्ष पूर्व का। अगर हम वर्तमान निकालें, क्योंकि ये वाली जो एज निकल के आई है वर्तमान की, तो अगर हम इसको वर्तमान बनाना चाहें तो इसमें अगर हम 4 वर्ष पूर्व था तो हम 8 इसमें जोड़ दें तो 78 थी ए और बी की आयु। और जब ए बी और सी मिले तो यहां पर हो गई 102। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 102 में से ए और बी की आयु जो 78 वर्ष है इसको हम अगर घटा दें तो हमें सी की आयु मिल जाएगी ना। और वही तो पूछा है हमसे कि सी की आयु लेकिन 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो अभी पहले हम वर्तमान निकाल लें सी की आयु, तो 12 में से 8 जाएंगे, हमारा 4 बचेगा। 10 में से 8 जाएंगे क्योंकि एक यहाँ पर हासिल आएगी, तो 10 में से 8 जाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? यहाँ पर 2। मतलब सी अभी वर्तमान में 24 वर्ष का है। अब अगर हम बात करें कि 4 वर्ष बाद, तो हम इसमें अगर 4 को जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा 28 वर्ष। यही तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट हमारा जो आज 10 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। राधा और उसकी माँ की आयु का अनुपात 2 और 11 है। मतलब यहाँ पर राधा ये है और माँ ये है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर राधा पहले दिया, माँ बाद में दिया और अनुपात भी इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो अभी हम इनमें अनुपातों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब हमें यहां पर देखिए अंतर दे दिया 18 वर्ष, मतलब यहां पर अनुपात में 2:11 है, लेकिन यहां पर हमसे कह दिया कि उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। तो जब हमें पता है कि इनकी आयु का अनुपात जो अंतर है वह 18 वर्ष है और अनुपातों में इनका कितना अंतर है? 2:11 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 11 में से 2 जाए तो 9 है। जब
9 अनुपात बराबर 18 है तो 1 अनुपात बराबर, तो यहां पर हमें निकल के आएगा कि 9 दूनी 18, 2। 1 अनुपात की वैल्यू है 2, तो यहां पर अब हमें किसका निकालना है, तो यहां पर दोनों का अनुपात निकालना है। तो अगर हम पहले तो राधा के में 2 का गुणा कर दें तो यहां पर 4 वर्ष हो जाएगी, और माँ के में अगर हम गुणा कर दें 11 में तो यहां पर हो जाएगी 22। और अब यहां पर हमसे क्वेश्चन किया कि 6 वर्ष बाद, तो अगर हम इसमें 6 जोड़ दें, 6 यहां पर जोड़ दें तो यहां पर 10 और यहां पर 28 का अनुपात क्या होगा। तो अब इसमें 10 में और 28 में किसका कॉमन एक संख्या, तो 2 एक कॉमन संख्या है जिसका भाग यहां पर जाएगा, तो ये इसमें जाएगा 5 बार और 28 में जाएगा यहां पर कितनी बार चला जाएगा, 2 एकम 2 और 4 2 चौके 8, मतलब 5 और 14 का यहां पर अनुपात बन जाएगा और वह इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, ये फर्स्ट क्लास से आप लोगों को हो सकता है अभी तक मैंने आपको मैथ नहीं पढ़ाई है, इसलिए आप लोगों को कम समझ में आया हो। उम्मीद तो है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया है। लेकिन अगर नहीं आया है आप कमेंट कीजिए, जैसा आपको लगे आप कमेंट कीजिए, मैं और सुधार करने का प्रयास करूंगा। कहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं ज्यादा आगे से तो नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपको ना समझ में आ रहा हो, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। जो आपका लेवल होगा उस लेवल पर जाकर हम यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा पढ़ाना सही नहीं होगा जब तक आपको समझ में ना आए, इसलिए जब आपको समझ में आएगा तभी हमारा पढ़ाना सार्थक है। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।